नमस्कार फ्रेंड्स, कीप लर्निंग विद एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेक इन इंडिया कैंपेन। और आज का जो हमारा टॉपिक है लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर। ओके, सो लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर 3 पार्ट में है। यहाँ पे हम प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट कवर करेंगे। इसके बाद वाले सेशन में हम कवर करेंगे कस्टम क्लियरेंस डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। आफ्टर थर्ड सेशन वी विल कवर पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स। So let's start the session. Logistic documentation procedure. Okay, so it's involve the series of step. Okay, series of step. Just like a goods dispatch from the factory. Okay, then आपके goods custom clearance में जाएंगे तो वहाँ अलग documentation होगी, factory से निकले उस time documentation होगी। तो this is the step by step procedure which is based on the movement of goods from factory to buyer, factory to importers, okay, or we can say consignee। तो ये स्टेप बाय स्टेप एज पर मूवमेंट ऑफ गुड्स डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसको मैनेजमेंट और प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना और सबमिट करना डॉक्यूमेंट को, दिस इज कॉल्ड ए लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर। तो बात कर लेते हैं प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंटेशन की। व्हाट इज द प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट? Okay, purpose. First we will discuss the purpose. The preparation of the necessary documents and compliance checks. Okay, तो ये डॉक्यूमेंट किस लिए बनाए जाते हैं? जो कि गवर्नमेंट के कंप्लायंस है उनको फुलफिल करने के लिए ये डॉक्यूमेंट हमें बनाए जाते हैं। ओके, तो प्री शिपमेंट में क्या होता है? ऑर्डर कंफर्मेशन। ओके, जैसे ही हमारा जो इम्पोर्टर है हमारी परफॉर्मा विंडोज को अप्रूव करता है और हमें एक परचेज ऑर्डर भेजता है और वो कंफर्म हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्डर कंफर्मेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेलर कंफर्म द बायर ऑर्डर्स इंक्लूडिंग टर्म ऑफ डिलीवरी। ओके, सो इन दिस केस सप्लायर एंड बायर बोथ आर एग्रीड इनको टर्म्स एंड पेमेंट टर्म्स इन ऑल द टर्म एंड कंडीशन। तो यहाँ पे हो जाता है आपका ऑर्डर कंफर्मेशन। अब डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन की अगर बात करें तो की डॉक्यूमेंट्स लाइक ए कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट एंड परचेज ऑर्डर आर क्रिएटेड। ओके, सो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? सबसे पहले की डॉक्यूमेंट्स होगा आपका कमर्शियल इनवॉइस। ओके, जैसे ही इंपोर्टर परचेज ऑर्डर भेजता है इट मीन दैट ऑर्डर इज कंफर्म। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें उन गुड्स को डिस्पैच करने की प्रिपरेशन करनी है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या बनेंगे? जब गुड डिस्पैच करेंगे तो डॉक्यूमेंट बनेगा कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट। ओके, क्योंकि जैसे ही गुड्स हमने सेल करने हैं तो यहाँ पे कमर्शियल इनवॉइस, जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कमर्शियल इनवॉइस। कमर्शियल इनवॉइस क्या है? एक बिल है गुड्स का। जैसे हम कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, तो उसका हमें बिल मिलता है। इन द सेम वे इंटरनेशनल मार्केट में जो गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका बिल होता है, जिसे कमर्शियल इनवॉइस कहते हैं। पैकिंग लिस्ट की बात करें तो पैकिंग लिस्ट आपके गुड्स की पैकिंग डिटेल्स बताती है कि क्या डायमेंशन है, कितना वेट ग्रोस वेट है, कितना नेट वेट है। इसके अलावा पैकिंग कैसी है, हाउ मेनी नंबर ऑफ पीस है, कितने पैकेजेस हैं, दिस ऑल थिंग्स डिफाइंड बाय द पैकिंग लिस्ट। ओके, देन परचेज ऑर्डर। ओके, सो परचेज ऑर्डर तो वही जो यहाँ पे सप्लायर ने जब बायर ने जो हमारा ऑर्डर कंफर्म कर दिया तो परचेज ऑर्डर में दिया था। अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट लाइसेंस एंड परमिट। ठीक है, तो दिस इज प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे क्या है कि ये डॉक्यूमेंट तो प्रिपेयर हो गए जब गुड्स प्रिपेयर है। तो यहाँ पे क्या करना है कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, पूरे एक्सपोर्ट के रिस्पेक्ट में देखना है कि गवर्नमेंट से हमें कोई परमिशन लेनी है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट आपका है, तो टू चेक एंड ऑब्टेन एनी रिक्वायर्ड एक्सपोर्ट लाइसेंस और स्पेशल परमिट। ओके, यू नीड टू चेक आउट वेदर योर गुड्स आर रिस्ट्रिक्टेड गुड्स आर नॉट। आपके जनरल गुड्स हैं या रिस्ट्रिक्टेड गुड है, यू हैव टू चेक आउट दिस थिंग, और एज पर दिस थिंग यू हैव टू ऑब्टेन require export license or special permits. Okay, now insurance coverage. अब गुड्स आपके रेडी हो गए, सब कुछ हो गया, बट
इन केस ऑफ इनको टर्म्स की बात करें तो CIF के केस में इंश्योरेंस सप्लायर की एंड होता है, तो यू हैव टू अरेंज द इंश्योरेंस। ओके, तो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी आपको हायर करनी पड़ेगी। जब वो हायर हो जाएगी तो वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी इंश्योरेंस। ओके, जो भी आपकी कमर्शियल इनवॉइस है उसकी वैल्यू के बेस पे 110% का कवरेज लेके चलती है, जिसमें प्रीमियम आता है, उस प्रीमियम को पे करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके गुड्स कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो प्रोसेस है इसको इंश्योरेंस लेने की प्रोसेस कहा जाता है, जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काफी इंपोर्टेंट प्रोसेस है। तो इस स्मॉल सेशन में हमें समझने की कोशिश की कि प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये आपका लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर का फर्स्ट पार्ट है। इस फर्स्ट पार्ट में प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि कस्टम क्लियरेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हमने देखे हैं, जैसे कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, टैक्स इनवॉइस, एनेक्चर सी, ई-वे बिल्स, checklist. These are the documents which require for the custom clearance. Custom clearance means before shipment move from India to other country, मतलब प्री मतलब पहले, मतलब गुड्स आपके इंडिया से बाहर जाने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए गवर्नमेंट कंप्लायंस के लिए, दिस डॉक्यूमेंट आर कस्टम क्लियरेंस डॉक्यूमेंट। ओके, तो कंप्लायंस पूरी कैसे कि जब गुड्स आपके कस्टम में जाएंगे, वहां पे कस्टम ऑफिसर विल एग्जामिन, चेक आउट द गुड्स। ओके, देन प्रोसीड लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। ओके, जैसे आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाता है, योर गुड्स आर अलाउड टू मूव फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्री। ओके, so guys, we have understand what is the procedure of logistic documentation. Okay, so in this we have discussed what are the pre-shipment documents which require for the custom clearance. Okay, so we have already discussed that what are these. So order confirmation, that PI and PO are confirmed and seller and buyer are agree to each other on all terms and conditions like payment terms, Incoterms and other terms. Okay, then we have prepared the documents like commercial invoice, which is contain the information regarding the shipments, who is the buyer, who is the seller, what is the port of loading, what is the port of discharge, IC number, GST number. Other than this, the number of goods we are going to export, HSN, unit price, and the total number of product and currency. Okay, other than this, Incoterms, payment terms, all the things are need to mention. Then other document, packing list, which is define the details regarding the the goods, like dimensions, net weight, gross weight, type of packing, okay, colors, all the things mentioned with this. So guys, in this session we have tried to understand what is the logistic documentation procedure, okay, and what are the pre-shipment documents which require for the custom clearance. So guys, thanks for watching the session. Have a nice day.